मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को। आपने ये जो पहल की है, पहली बार प्रवासी उत्तराखंडियों को जोड़ने का प्रयास किया है। ये जब इसका आमंत्रण आया तो इतनी प्रसन्नता हुई। अपनी माटी से जुड़ने का इस तरह से जो उत्तराखंड सरकार में और आपने जो ये पहल की, मैं समझता हूँ जितने भी हमारे भाई बहन जो भी आए हैं दूसरे राज्यों से, तो इससे ज़्यादा गौरवान्वित होने का कोई अवसर नहीं हो सकता। हमें पुनः आमंत्रित किया गया। ऐसा नहीं कि हम अपनी जड़ों से कभी कटे। नैनीताल में मेरा पुश्तैनी मकान अभी भी है, साल में 2-3 बार जाने का अवसर मिलता है। और मेरी बहन जो है वो यहीं देहरादून में ही निवास करती है। तो हम कटे तो कभी नहीं, लेकिन हमारी माँ हमें वापस पुकारे तो जो एक भावना मन में आती है वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि आभार कि उन्होंने इस तरह की इनिशिएटिव लिया। मुख्यमंत्री जी को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित की और बधाई दी इस तरह की पहल करने के लिए। तो 2 दिन पहले मैं उनसे चर्चा कर रहा था, मैंने कहा साहब मुझे उत्तराखंड जाना है 1 दिन के लिए। और राजस्थान में भी इसी तरह का 10 दिसंबर को हमारा कार्यक्रम है जिसको हम प्रवासी राजस्थानियों के लिए करते हैं। देश विदेश के सभी लोग उसमें आते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने एक और पहल भी की है कि सर आपको ध्यान है या नहीं पता नहीं, पुष्कर, हमारा जो अजमेर जिले में पुष्कर तीर्थ स्थान है, वहाँ पर उत्तराखंड भवन के लिए आपने 1 करोड़ रुपए की 1 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत किए। वो भवन बहुत अच्छा बन रहा है, वहाँ की नगर पालिका उसका निर्माण कर रही है। वो पूर्ण होगा तो हम आपको भी उसमें आमंत्रित करेंगे उस भवन के उद्घाटन में। इस बहाने आपका भी वहाँ पधारना रहेगा। 2 दिन बाद उत्तराखंड राज्य अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अभी आपने 24 वर्ष की जो विकास गाथा है वो बहुत अच्छी एक फिल्म प्रेजेंटेशन में आपने देखा, कितनी प्रगति हुई है विभिन्न क्षेत्रों में। 25वें वर्ष में आते ही चाहे इंसान हो चाहे राज्य हो, एक नई ऊर्जा आती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम उत्तराखंड को और विकसित बना के और ऊंचाइयों पर आने वाले 25 साल में लेके जाएगी। और प्रधानमंत्री जी ने जो विजन देखा है विकसित भारत का 2047 तक के कालखंड में उत्तराखंड विकसित उत्तराखंड होगा, उससे विकसित भारत होगा। तो हम सब ये आशा करते हैं कि राज्य का नेतृत्व, सफल नेतृत्व जो है और तेज गति से राज्य के विकास को आगे ले जाएगा। रजत उत्सव कार्यक्रम आपने पूरे साल भर के लिए आयोजित किए हैं, वो एक बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखंड में बहुत पोटेंशियल है। जो कुछ सेक्टर्स तो उसमें बताए गए, उसके अलावा माइनिंग मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, टूरिज्म है। तो इंडस्ट्री में उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं समझता हूँ आगे भी होगा। आपने जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया, 2.5 लाख करोड़ के MOU हुए और 3.5 लाख करोड़ के करीब MOU हुए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 75-80 हज़ार करोड़ के उनका ग्राउंडिंग हो गया, मतलब मौके पे काम शुरू हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार MOU हो जाते हैं कागजों पे, लेकिन क्रियान्वयन के समय उनमें कई इन्वेस्टर्स पीछे हट जाते हैं। तो ये भी एक राज्य सरकार पर जो निवेशकों का एक विश्वास है वो दर्शाता है कि 70-80 हज़ार करोड़ के MOU की ग्राउंडिंग हो गई, आने वाले समय में और होंगी। तो कुल मिलाकर मेरा ज़्यादा कुछ